हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। मेनली जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हम 4 टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट, फिर दूसरे नंबर पे टैबुलेशन, तीसरे नंबर पे लाइन ग्राफ, चौथे नंबर पे बार ग्राफ। एंड यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा एंड एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मैं यहां पे कराऊंगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने भी लेक्चर डेटा इंटरप्रिटेशन पे आएंगे सभी को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। यहां पे आपको सारी अपडेट्स, पीडीएफ एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप ये सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे पाई चार्ट होता क्या है। नाउ पाई चार्ट एक सर्कुलर डायग्राम होती है जिसमें डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले जो सर्कल है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये सर्कल है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर जो भी आपके पास डेटा होगा, जिस चीज का भी डेटा होगा, उसको इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको मैं लेता हूं 30%, इसको मैं लेता हूं 20%, और ये हो गया 25%, ठीक है। ये हो गया 10% एंड ये हो गया 20%, सॉरी 15%, ठीक है। नाउ ये जो यहां पे मैंने परसेंटेज ली ना, परसेंटेज ऑलवेज होनी चाहिए 100%, ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज्यादा होनी चाहिए, ओके। यहां पे एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एंड दैट इज सेंट्रल एंगल। नाउ सेंट्रल एंगल क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझेंगे। कोई भी डेटा जो सर्कल का सेंटर है ना, इस पे कोई भी डेटा इस पे जो एंगल बनाता है ना, उसी को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा के साथ। एंड जो कंप्लीट डेटा होता है ना, कंप्लीट डेटा वो एंगल बनाता है 360 डिग्री। अभी मैंने एक चीज आपको बताई, अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो ये जो कंप्लीट सर्कल है ना, ये 100% है, या जो कंप्लीट डेटा होता है वो 100% होता है। अगर आप इसको एंगल के हिसाब से देखोगे, डिग्री के हिसाब से देखोगे, तो ये कंप्लीट होगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आपको बहुत काम आएगा। एंड यहां से आप 1% भी निकाल सकते हो। 1% इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 100। ये जीरो कैंसल, ये इसके साथ आएगा एंड 1 का लगेगा डेसिमल, यानी 3.6 डिग्री। तो आप कह सकते हो 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। बस इतना ही आपको अभी याद रखना है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट एस्टिमेटेड बाय द फैमिली ऑन इंटीरियर डेकोरेशन एंड दैट ऑन आर्किटेक्ट फीस। यहां पे हमारे पास पाई चार्ट गिवन है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1,20,000। यहां पे हमने फाइंड करना है डिफरेंस इन द अमाउंट। अमाउंट में कितना डिफरेंस है, किस किस में, इंटीरियर डेकोरेशन पे जो हमें खर्चा आया एंड आर्किटेक्ट फेस पे। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी है, और मैंने आपको बोला है टोटल परसेंटेज के हिसाब से 100% होता है, ओके। तो इसकी वैल्यू आएगी इस टोटल के बराबर। तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% इज इक्वल टू 1,20,000 अपॉन करोगे ये 100, ये 2 जीरो कैंसल कैंसल,
तो 1% की वैल्यू आएगी 1200। अब आपको निकालना क्या है, इनके बीच में डिफरेंस। तो इंटीरियर डेकोरेशन कितनी है, 19%, और उसके बाद आर्किटेक्ट फीस कितनी है, 11%। अब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो 19% माइनस करो 11%, ये आपके पास आएगा 8%। अब 1% की वैल्यू अगर 1200 है तो 8% की वैल्यू कितनी होगी, 8 से सिंपल मल्टीप्लाई, यानी 1200 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, तो आपके पास आएगा 9600। तो यहां पे 9600 कहीं पे भी नहीं है, एक्चुअल में ये है 96, यहां पे मिस्टेक हुई है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पाई चार्ट shows the breakup of total marks obtained by a student in 5 subject A, B, C, D and E। ये जो पाई चार्ट है ये शो करता है मार्क्स obtained by a student in 5 subject A, B, C and D, और हर सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो 150 है, एंड उसने टोटल 600 मार्क्स ऑब्टेन किए। अब क्वेश्चन हमने फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट डी। बी सब्जेक्ट और डी सब्जेक्ट में कितना डिफरेंस है। अब देखो यहां पे जो हमारे पास डेटा है ना ये डिग्री में है, और आंसर चाहिए हमें मार्क्स में। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। यहां पे डिग्री में है, हमें चाहिए मार्क्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 360 डिग्री इज इक्वल टू 600। ऐसा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज 360 क्या है, टोटल डेटा होता है, मैंने अभी आपको बोला, और टोटल मार्क्स उसको आए 600, यानी दोनों इक्वल है। तो यहां से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, 1 डिग्री इज इक्वल टू 600 अपॉन 360। ये जीरो कैंसल, 12 3s are 36 एंड 12 5s are 60। तो 1 डिग्री की वैल्यू आपके पास आई 5/3 मार्क्स। अब आपको निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना है बी और डी में। अब देखो बी है 84 डिग्री और डी है 72, तो निकालो डिफरेंस, कितना आएगा 12। 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 12 डिग्री की कितनी होगी, 12 से सीधा मल्टीप्लाई इसको, 3 1s are 3 4s are 12 5 4s are 20, यानी 20 मार्क्स का डिफरेंस है। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट C and E is approximately how much % more than what he obtained in A and D। यहां पे हमने फाइंड करनी है परसेंटेज, उस स्टूडेंट ने C एंड E में कितने % ज्यादा मार्क्स लिए, किसके कंपैरिजन में, A एंड D में। जब भी आपको परसेंटेज यहां पे फाइंड करनी है ना, इसको आप रेशो मेथड से करोगे, क्योंकि रेशो मेथड सबसे शॉर्टकट मेथड है। अब देखो यहां पे ए एंड डी के कंपैरिजन में हमने देखने हैं सी एंड ई के मार्क्स। ये हमारे पास ए है, बी है, यहां पे देख के, और ई, ए एंड डी, और आपने देखना है सी प्लस ई। ए है 60, डी है 72, और इनकी आपने रेशो लेनी है सीधा, और सी और ई, ये है, ये कितना बनेगा 132, और ये बनेगा 144। करो इसको सिंप्लीफाई, 12 11s are 132, 12 12s are 144, तो रेशो आ गई 11:12। आपने निकालना है ए एंड डी में, ए एंड डी से कितने ज्यादा मार्क्स आए सी एंड डी में, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। किसके कंपैरिजन में देखने हैं, ए एंड डी के कंपैरिजन में देखने हैं ज्यादा मार्क्स, तो बेस यही आएगा यानी 11, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज जैसा हम निकालते हैं। तो करो 100 को 11 से डिवाइड, आपके पास आएगा 9.09%। तो हेंस
फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन हिज एवरेज मार्क्स। अब यहां पे हमने बताना है एवरेज मार्क्स से उसको ज्यादा कितने सब्जेक्ट में उसको एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 360 है ना, टोटल 360 है। कितने सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट। तो करो 5 सम अपॉन नंबर, यही तो एवरेज होती है ना, करो फटाफट से डिवाइड। 72 डिग्री, यानी 72 डिग्री आपके पास आए एवरेज। अब 72 से ज्यादा कौन कौन है, ये है 76 यानी ई, और है कोई, हाँ और है बी, यानी दो ही हैं। तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पाई चार्ट शोज द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी। ये हमारे पास पाई चार्ट है, यहां पे 5 ऑफिसेज है, 1 2 3 4 5, और ये शो करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो यहां पे काम करते हैं, 126 डिग्री, 18 डिग्री, 54 डिग्री, इसी तरह से। एंड जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो है 2400। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है, इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 600। बताओ भाई कौन से ऑफिस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 600 है। तो करो चेकअप। पहले यहां पे देखो ए में कितने एम्प्लॉय है, पहले तो हम डिग्रीज का निकालेंगे, 360 डिग्री ये है टोटल, और टोटल यहां पे काम कर रहे हैं 2400, तो दोनों हो गए बराबर। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, ये आएगा 2400 अपन 360, ये और ये हो गया कैंसल, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 6 6 जार 36, एंड यहां पे आएगा आपके पास 6 4 जार 24 एंड 40, यानी आपके पास आएगा 40 अपन 6। अभी भी 3 2 जार 6 एंड 22 जार 40, यानी 1 डिग्री की वैल्यू आई आपके पास 20/3, ठीक है। अब चेक करो ए में कितने हैं, ए में कितने एम्प्लॉय है। तो अगर हम ए की बात करेंगे तो ए में एम्प्लॉय होंगे 126, 1 डिग्री की वैल्यू ये है, 126 की कितनी होगी, सीधा मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो 3 1 जार 3, 42 3 जार होता है 126, इसको मल्टीप्लाई करो 840, यानी यहां पे 840 एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अब मैं यहां से छोटा 90 है ना, इसमें चेक करूंगा, तो डी ऑफिस में है 90 मल्टीप्लाई बाय ये करो 33 जार 90, 3 2 जार 6, हाँ यहीं पे तो है 600 एम्प्लॉय यहां पे काम करते हैं, ठीक है। तो हेंस जो डी ऑफिस है यहां पे करते हैं 600 एम्प्लॉय काम, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिसेज इन विच द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी इज बिटवीन 350 एंड 650। अब यहां पे क्वेश्चन है किस किस ऑफिस में, नहीं नंबर ऑफ ऑफिस, कितने ऑफिस हैं जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 350 से लेके 650 तक है। देखो अभी हमने कैलकुलेट किया, यहां पे कितने हैं, यहां पे 840 है, यहां पे 840 है, यहां पे 600 है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूं सबसे छोटे में 18 में, तो 18 डिग्री, अभी मैंने 1 का किया कैलकुलेट क्योंकि सेम क्वेश्चन चल रहा है ना, तो 1 का हमने कैलकुलेट किया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 20/3, 1 डिग्री इज इक्वल टू 20/3, तो यहां पे 18 इंटू 20/3, 3 1 जार 3, 6 3 जार 18, तो ये तो आएगा 180, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब मैं चेक करता हूं 54, ठीक है, तो 54 इंटू 20/3, 3 1 जार 3, 18 3 जार 54, 18 और इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आएगा 360, हाँ यानी ये 54 तो है, यानी फिर आएगा सी, ये भी आएगा 90 तक होंगे, यानी 54 से 90 तक, 72 भी आएगा, सिर्फ ये नहीं आएगा, इसमें ज्यादा होंगे, इसमें भी ज्यादा होंगे, यानी 3 ऑफिसेस ऐसे हैं, हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इफ 40% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज in office A are shifted equally to office B and E,
देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बी एंड दैट इन सी। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम ऑफिस ए के 40% एम्प्लॉय को इक्वली शिफ्ट करेंगे, यानी 20% को एंड 20% बी को, अगर ये हम शिफ्ट करेंगे, उसके बाद हमने डिफरेंस फाइंड करना है बी और सी में, यहां पे जो एम्प्लॉय है इनके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे ए ऑफिस में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, यहां पे काम करते हैं 840। अभी हमने दोनों पार्ट में हमने फाइंड किया, देखो 840 यहां पे काम करते हैं। अब हमने इन 840 का 40% निकालना है, तो निकालो 840 मल्टीप्लाई बाय 40%, यानी 40/100। ये कितना आएगा, जल्दी से सॉल्व करो, ये 2 0 कैंसल, तो आपके पास आएगा इसका 40% आएगा 300, यहां पे मैं लिखूंगा 36। अब 336 इसको आपने क्या करना है, शिफ्टेड इक्वली टू बी एंड सी, यानी शिफ्ट इसका इक्वल, इसको भी देना है, इसको भी देना है। तो इक्वली कब आएगा, जब हम इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी 168 यहां पे ऐड हो जाएंगे और 168 यहां पे ऐड हो जाएंगे। अब हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बी और सी कितना डिफरेंस है, देखो 54% माइनस आएगा 18%, लेकिन यहां पे 168 भी है, प्लस है 168, यानी ये बनेगा 54 डिग्री माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर की निशानियां चेंज होती है, यहां पे प्लस है तो माइनस बनेंगे दोनों जगह। 54 माइनस 18 आएगा 36 डिग्री माइनस 168। अब देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड किया है, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 20/3, क्योंकि इसी का पार्ट चल रहा है ना, तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 20/3। यहां पे हमारे पास 36 डिग्री है, तो फिर 36 डिग्री कितना बनेगा, 36 को मल्टीप्लाई करो 20/3 से एंड फिर माइनस 168, 3 1 जार 3 और 12 3 जार 36, 12 और 20 को आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 240, तो माइनस करो 168, तो आपके पास आएंगे 72 एम्प्लॉय। ये है इनके बीच में डिफरेंस, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहां से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इफ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी इज 20%। जो ऑफिस सी है ना, यहां पे मेल एम्प्लॉय है 20% एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ई, और ई ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉय है 40%। हमने फाइंड करनी है रेशो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सी टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ई। हमने सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय की यहां पे क्या फाइंड करनी है, रेशो, कहां कहां पे, सी टू दैट ऑफ ई। अगर सी ऑफिस में मेल एम्प्लॉय 20% है, तो बताओ फिर फीमेल कितनी होगी, 80%। ऑब्वियस सी बात है, अब आराम से आप निकाल सकते हैं रेशियो। सी टू ई निकालनी है, तो देखो सी में फीमेल एम्प्लॉय है 80% और यहां पे डिग्री है 54, तो मल्टीप्लाई बाय 54 डिग्री। रेशो ई में फीमेल है 40% और डिग्री है 72। बस इस तरह से आप रेशो फाइंड करोगे, ये परसेंट कैंसल, 41 जार 40, 42 जार 80। ठीक है, फिर 18 3 जार 54, 18 4 जार 72, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आएगी 3:2, which is the required answer. Hence second option is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास पाई चार्ट है एंड यहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में, 5 ऑफिसेज है ए बी सी एंड डी एंड टोटल एम्प्लॉय 9200 है। ये हमारे पास देखो ए है, बी सी, हाँ डी और ई। एक चीज आपको मैं यहां पे कहूंगा, पाई चार्ट में कभी कभार बहुत लंबे क्वेश्चन है, उन सब को आपने नहीं पढ़ना है, वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा। जो काम की स्टेटमेंट है ना, वो आपने पढ़नी है। देखो यहां पे ये इतनी स्टेटमेंट है, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, सिर्फ काम की अगर है ना, वो इतनी है।
अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 90 to 100 है, बस इतना आपने पढ़ा। फिर इस क्वेश्चन पे आओ सीधा। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी in office D and E is what percentage more than the number of employee in office A। यहां पे हमने फाइंड करनी है परसेंटेज D and E में काम करने वाले एम्प्लॉय कितने परसेंट ज्यादा है A के कंपैरिजन में। मैंने आपको बोला है जब भी परसेंटेज की बात आए आपने रेशियो मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब देखो A के कंपैरिजन में देखने हैं तो A हमारे पास क्या है 100.8, सीधा रेशो लगाओ। और दूसरी तरफ है डी एंड ई, डी क्या है 57 ई, एंड का मतलब है प्लस, और ई के हैं 64.8। फटाफट से इनको प्लस करो। जब आप इनको प्लस करोगे ना आपके पास आएगा 122.4 डिग्री, ठीक है। अब हमने देखने ज्यादा ज्यादा की परसेंटेज निकालनी है तो निकालो ज्यादा, इन दोनों को माइनस करो। 122.4 माइनस 100.8 तो आपके पास आएगा 21.6, ठीक है। किसके कंपैरिजन में देखने ज्यादा, ए के कंपैरिजन में देखना है ज्यादा, यानी ए आएगी बेस, यानी आएगा अपान में n2 100 एंड बाहर से सीधा परसेंटेज। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये डेसिमल कैंसिल है। अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है तो डेसिमल कैंसिल हो जाता है। तो 216 अपान, ठीक है, ओके। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, इसको 8 से डिवाइड करो, 27, हाँ 27 8 216 एंड 126 8, ठीक है। फिर 14 9 ये 126 एंड 9 3 27, तो आपके पास आएगा 3/14 इंटू 100 एंड बाहर से परसेंटेज। तो करो आप 300 को डिवाइड करो 14 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 21.4। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे हमारे पास टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली, ये जो एक्सपेंसेस है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेविंग, लॉस, रेंट, सो ऑन, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स पे वो कितना स्पेंड करते हैं, एंड टोटल इनकम यहां पे गिवन है 1080। देखो डिग्री में है तो फटाफट से आपके माइंड में आना चाहिए टोटल है 360 और यहां पे ये है, तो 1 डिग्री आप निकालोगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1080 अपॉन 360, ये और ये कैंसल, 36 1 36, 36 3 108, तो 1 डिग्री की वैल्यू आएगी 3। फाइंड क्या करना है आपको, क्लॉथ्स। देखो ये आ गई सेविंग है यहां से खाली, ये है क्लॉथ्स, देखो यही डब्बा है क्लॉथ्स का, यही है यानी 50%, तो 50 डिग्री से 50 मल्टीप्लाई करोगे ये तो आएगा 150। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस टॉपिक से ऐसे ही इजी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड ईच स्पोर्ट्स। यहां पे हमारे पास डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं एंड ये जो पाई चार्ट है ना ये इस वक्त डिपिक्ट करता है एक्सपेंडिचर इन करोड़, यानी ये रुपीज में है, ना तो ये परसेंटेज है ना ये डिग्री है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग फुटबॉल। यहां पे हमने फुटबॉल का सेंट्रल एंगल निकालना है। ये हमारे पास क्रिकेट है, ये देखो ये हो गया हॉकी, टेनिस एंड फुटबॉल। फुटबॉल का आपने क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल, यानी ये आपको निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे आप, देखो हम जानते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू टोटल। अब टोटल कितना है, टोटल ये सब है ना, क्योंकि ये करोड़ में है, यानी 128 करोड़ प्लस 72 प्लस 23 प्लस 51, यहां पे प्लस 51 तो हो गया 10 प्लस 16, फटाफट से इसको प्लस करो तो आएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू ये बनेगा 300 करोड़, ठीक है। अब यहां पे जो आंसर है ना वो किस में आना चाहिए, वो डिग्री में आना चाहिए, तो इसलिए यहां पे आप एक काम करोगे, इसको लाओगे इधर, इसको लाओगे इधर, यानी यहां पे आपको 1 करोड़ की वैल्यू फाइंड करनी है 60 डिग्री, ठीक है। तो करो
1 करोड़ की वैल्यू क्या आएगी 360 डिग्री, और ये आएगा अपॉन में, ये और ये कैंसल। ठीक है, तो हमारे पास 10 3 जार 30, उसके बाद 12 3 जार 36, तो 5 2 जार 10 एंड 6 2 जार 12, तो 1 करोड़ की वैल्यू आएगी 6/5। अब आपको फाइंड क्या करना है, फुटबॉल। फुटबॉल में है 51, तो यही आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 51 करोड़ है ना, इसलिए हमने 1 करोड़ की वैल्यू फाइंड की। अगर 1 करोड़ 6/5 है तो 51 करोड़ कितना होगा, सिंपल 51 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 51 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास आएगा 61.2 डिग्री। तो ये आपके पास आएगा सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, in the given pie chart what is the ratio of expenditure between hockey and gymnastic। सिंपल सा क्वेश्चन है। हॉकी, हॉकी कौन सा, ये तो क्रिकेट है, ये है हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, फिर ये आ गया जिम्नास्टिक एंड अदर। अब देखो हमने निकालना है हॉकी यानी 72, और जिम्नास्टिक के बीच में जिम्नास्टिक है 10, बस हो गई रेशो। 5 2 10, 36 2 72, तो 36:5। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू टीयर 1 में पूछा गया है, और सिर्फ 2 पॉइंट का क्वेश्चन है, लाइन भी नहीं इसको मैं कहूंगा। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हाँ, इसी का थर्ड पार्ट, इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये तो यार बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, क्रिकेट 128 माइनस करना है फुटबॉल, फुटबॉल देख लो क्या है, तो माइनस करके मुझे इसका आंसर जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द पाई चार्ट दैट शोज द क्वांटिटी वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 प्रोडक्ट। ये हमारे पास पाई चार्ट है, ये शो करता है क्वांटिटी वाइज सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 प्रोडक्ट, और किस ईयर का, 2019। ओके, क्वेश्चन पे आओ। इफ 2100 units of product C was sold in 2019, अगर 2019 में 2100 यूनिट्स बेचे गए C प्रोडक्ट के, एंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय द कंपनी इन 2020 वाज 28% मोर देन 2019, और जो 2020 ईयर की अगर हम बात करेंगे तो उस साल कंपनी ने 28% ज्यादा प्रोडक्ट बेचे, टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है, 28% ज्यादा प्रोडक्ट बेचे 2019 के कंपैरिजन में। तो यहां पे हमने फाइंड करने हैं भाई कंपनी ने टोटल प्रोडक्ट 2020 में कितने बेचे। पहले यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, 2100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी, और यहां पे हमारे पास प्रोडक्ट सी देखो, ये है ए बी सी डी और ई। जो प्रोडक्ट सी है वो 120 डिग्री है, यानी 120 डिग्री इज इक्वल टू 2100। एक चीज आपको मैं यहां पे कहूंगा, जब भी यहां पे किसी भी पार्ट का आपको कुछ गिवन होगा ना, तो आपने सबसे पहले टोटल फाइंड करना है। क्या करना है, टोटल। तो यहां पे हम टोटल देखेंगे कितने प्रोडक्ट 2019 में बेचे गए, तो टोटल कितना होता है, टोटल तो होता है 360 डिग्री, है ना। यहां पे हमारे पास 120 है, तो 120 को आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 360 बनेगा। तो अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 360 डिग्री, यानी टोटल जो 2019 में सेल हुई थी वो हुई 6300। ओके, अब देखो, अब हमने बताने हैं 2020 में कितनी सेल हुई, और इस वक्त जो सेल हुई है ना वो 28% ज्यादा हुई है। तो निकालो 2019 का जो हमारे पास आया ना 6300, ये टोटल प्रोडक्ट बेचे गए हैं, इसका 28% पहले निकालो, ये और ये कैंसल, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 28 कितना बनेगा आपके पास, 1764। इतने ज्यादा बेचे गए हैं 2020 में, तो 2019 में बेचे हैं 63 प्लस इतने ज्यादा, तो ये बनेंगे 2020 में कितने बेचे गए हैं, तो ये बनेंगे 8064। हेंस
फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next question. The given pie chart shows the total sales by different mobile companies in the year 2017. यहां पे हमारे पास पाई चार्ट है जो शो करता है कंपनीज की सेल किसमें 2017 में. If the total sale in the year 2017, टोटल सेल जो हुई है ना वो 5000 करोड़ की हुई है. देन द सेल ऑफ वीवो कंपनी. अब हमने बताना है भाई वीवो कंपनी की कितनी सेल है. यहां पे परसेंटेज में है तो यहां पे हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे. तो यहां पे टोटल है 5000 यानी 100% इज इक्वल टू 5000. तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 100 इधर अपान आएगा 100 ये और ये कैंसल ये और ये कैंसल. तो 1% की वैल्यू आएगी 50. आपको निकालनी है वीवो कंपनी. तो ये है सैमसंग एप्पल हाई ओप्पो और ये है वीवो यानी 6%. अगर 1% इतना है तो 6% होगा मल्टीप्लाई 300 करोड़ इसकी सेल होगी. हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दो लाइन के क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गिवन चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेज. यहां पे हमारे पास ये जो पाई चार्ट है ना ये शो करता है पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज. यानी ये ए विलेज है इसमें 14% पॉपुलेशन है. ये आएगा बी सी डी ई और एफ. एंड यहां पे साथ में टेबल भी है. टेबल शो करता है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन. ओके क्वेश्चन पे आओ. इफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन विलेज ए इज दिस देन द पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन इन विलेज ए. अगर विलेज ए में बिलो पॉवर्टी लाइन इतनी पॉपुलेशन है तो बताओ अबव पॉवर्टी लाइन कितनी पॉपुलेशन है. अगर हम इसको टेबल से देखेंगे तो यहां पे तो बिलो पॉवर्टी लाइन ए में 30% है तो इसका मतलब 30% इज इक्वल टू 42,000. तो 1% की वैल्यू निकालो वो आएगी 42,000 अपॉन 30. ठीक है तो इसको सिंप्लीफाई करो ये और ये कैंसल. 3 1 जा 3 14 3 जा 42 और आएगा 200 यानी 1400. 1% की वैल्यू 1400. लेकिन हमने ए विलेज की टोटल पॉपुलेशन पहले फाइंड करनी है. तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होती है 100%. अगर 1% इतना है तो 100% कितना होगा यानी ए की जो टोटल पॉपुलेशन है 100 से करो मल्टीप्लाई बनेगा 1400. इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे 2 0 और बढ़ जाएंगे. ये बनेगा आपके पास टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए. अब विलेज ए में अगर 30% बिलो पॉवर्टी लाइन है मतलब 70% अबव पॉवर्टी लाइन है तो टोटल पॉपुलेशन का 70% आपने निकालना है. ये 2 0 खत्म करो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 98,000. हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है इफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन विलेज डी इज दिस देन द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन विलेज एफ इज. यहां पे हमारे पास विलेज डी की बिलो पॉवर्टी पॉपुलेशन गिवन है और यहां पे भी गिवन है. हमने फाइंड करनी है विलेज एफ की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन. जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए ना पहला काम आपका यह होना चाहिए ये जो पूरा पाई चार्ट है ना इसमें हमारे पास टोटल विलेज है तो आपने टोटल विलेज की पॉपुलेशन फाइंड करनी है. ये आपके माइंड में होना चाहिए. अब वो कैसे निकलेगी देखो बिलो पॉवर्टी लाइन यहां पे है 60 डिग्री और यहां पे है 12,408. तो आप लिखोगे 60% इज इक्वल टू 1248. यहां पे फिर 1% की वैल्यू आएगी 1248 अपॉन 60. ठीक है. अब यहां पे आपने क्या करना है जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी निकालनी है. विलेज डी की टोटल पॉपुलेशन क्या होगी 100% होगी ना तो वही 100% आपने यहां पे बनाना है यानी मल्टीप्लाई करो 100 के साथ तो 100% यानी डी की जो टोटल पॉपुलेशन है
जब यहां पे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 20680। ये आपके पास आएगी विलेज डी की टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहां पे आओ, ये हमारे पास विलेज ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ। यहां पे विलेज डी की कितनी पॉपुलेशन है? 20%, यानी 20% इज इक्वल टू 20680। ठीक है ना। अब ये जो टोटल विलेज है ना, इनमें विलेज डी की पॉपुलेशन है 20%, तो पूरे इस पाई चार्ट की वैल्यू यानी सभी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? 100% होगी ना। अब 20% 100 का बनेगा अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहां पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरी जो टोटल पॉपुलेशन, मैं लिखूंगा टीपी, टोटल पॉपुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 100% बनेगा यानी टोटल पॉपुलेशन बनेगी। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आएगा, या इसको ऐसे रखो 20680 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको ऐसे ही रखो। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने आना है विलेज एफ पे, टोटल ये पॉपुलेशन यहां पे हमने लिखी। अब विलेज एफ की पॉपुलेशन ना वो 25% है, तो जो टोटल पॉपुलेशन है ना, यानी 20680 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका हमने 25% निकालना है। 25 अपॉन 100, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, करो इसको सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास विलेज एफ की आएगी टोटल पॉपुलेशन, दैट इज आपके पास आएगी 25850। ये विलेज एफ की क्या आएगी? टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? विलेज एफ की जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है वो है 40%, तो इसका आप निकालो 40%। तो ये जब सॉल्व करोगे आपके पास 10340, ये आपके पास आएगा रिक्वायर्ड आंसर। सो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। एंड यहां पे ये जो पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट में आपके एग्जामिनेशन के लिए ये हो गया हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन। इससे हाईएस्ट लेवल पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इस क्वेश्चन के भी बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपके एग्जामिनेशन में आए, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। है तो इजी, थोड़ा सा लेंथी जैसा है, लेकिन है इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द, हाँ यहां पे भी यही है। अब यहां पे हमने क्या करना है? द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल ऑफ विलेज बी एंड ई। विलेज बी और विलेज ई का जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है ना, इसका अपने डिफरेंस निकालना है। ये है ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पे डिग्रीज की बात है, तो हमें पता है 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 1% की वैल्यू क्या आती है? 3.6, है ना। अब आपको क्या निकालना है? बी एंड ई का डिफरेंस निकालो। बी का हमारे पास है 10% और ई का 15%, तो 15 माइनस 10 दैट इज 5%। ये इनका डिफरेंस है ना, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3.6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपके पास क्या आएगा? 3.6 मल्टीप्लाई बाई 5 आपके पास आएगा, करो 36 अपॉन 10, है ना, ये 10 बनेगा इंटू 5, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 18 2 36, यानी आपके पास बनेगा 18 डिग्री। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे गिवन है पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज सेल ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार। कार की जो सेल है एंड जो टोटल कार बेची गई हैं वो है 5000। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड फ्रॉम शोरूम बी एंड डी। बी और डी ने कितने कारें बेची? अब यहां पे परसेंटेज में डेटा है, तो हम परसेंटेज को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टोटल कार बेची गई हैं, तो 100% टोटल होता है, वही आएगा 5000। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? यानी आपके पास जो 5000 है इसके अपान में आएगा 100, ये 2 0 ये कैंसल, आएगा 50। 1% की वैल्यू कितनी है? 50। आपको निकालना है बी एंड डी ने कितने कारी बेची।
बी ने बेची है 22% और डी ने बेची है 9%। टोटल आ गई 31%। 1% की वैल्यू है 50, तो 31% की वैल्यू कितनी होगी? 50 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आएगा 1550। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी का दूसरा पार्ट, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेल्स फ्रॉम द सी। सी का हमने सेक्टर एंगल निकालना है। ये सेक्टर एंगल कैसे निकालोगे? 100% इज इक्वल टू 360। तो 1% की वैल्यू क्या है वो आपके पास है, सीधा लिखो 360 अपॉन 100। ठीक है, अब आपको चाहिए 14% की वैल्यू, तो 14% की वैल्यू क्या आएगी? 14 से मल्टीप्लाई इसको, अपॉन आएगा 100। ये जीरो कैंसिल करो, यहां पे मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लाई करके क्या आपके पास आएगा? 504। अब यहाँ पे 10 है तो इधर पॉइंट आएगा, तो ये आपके पास बनेगा 504 डिग्री। ये आपके पास बनेगा सेंट्रल एंगल। तो ये हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन पाई चार्ट। यहां पे हमारे पास है स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्कूल, ABCDE 5 टाइप के स्कूल हैं जहां पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल है 5400। यहां पे जो डेटा है वो डिग्री में दिया है, और क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल बी। जो स्कूल बी है ये हमारे पास ए है, ये आया B C D और E। स्कूल बी में गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स की जो रेशियो है ना वो है 6:7। ये हैं बॉयज, ये हैं गर्ल्स, एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट इन डी आर बॉयज। और जो डी है ना यहां पे 40% क्या है? बॉयज हैं। तो यहां पे भी रेशियो में लिखो, अगर आपके पास 40% बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 60%। ये और ये कैंसल, ये जीरो कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी यहां पे रेशियो है 2:3। ये है बॉयज एंड गर्ल्स। अब हमने क्या निकालना है? द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल बी एंड डी। बताओ भाई बी एंड डी में टोटल गर्ल्स कितनी है? सबसे पहले डिग्री में मामला है तो निकालो, 360 डिग्री इज इक्वल टू टोटल है 5400। तो 1 डिग्री कितना आएगा? 5400 अपॉन 360। करो इसको फटाफट से सिंप्लीफाई, आपके पास आएगा 15, यानी 1 डिग्री की वैल्यू आएगी 15। अब आपने निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। हमने सिर्फ गर्ल्स निकालनी है इन स्कूल बी एंड डी। अब देखो, पहले अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी में टोटल स्टूडेंट्स हैं 17 डिग्री, टोटल है 17 डिग्री। इसमें गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हैं 7, यानी मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 7 अपॉन ये रेशो का टोटल, तो टोटल है 13, यानी 6 + 7। ओके, फिर प्लस, ये तो हो गया बी में गर्ल्स। उसके बाद डी में कितनी है? डी में टोटल है 52 डिग्री, और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा किससे? गर्ल्स कितनी है यहां पे? 3, और टोटल आ गई 3 + 2 5। बस ये आपको यहां पे करना था। ये भी आपके एग्जाम के टॉप क्वेश्चन में है, ठीक है। और बाहर से आपको मल्टीप्लाई करना है 15 से, क्योंकि 1 डिग्री आपके पास क्या है? 15 है, तो बाहर से आप 15 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 13 1s are 13 एंड 13 9s are 117, तो 9 7s are 63, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 15, फिर प्लस, इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन होगी, इसके साथ भी। तो यहां पे अगर करोगे 52 × 3/5। अब अगर डिग्री लिखोगे भी नहीं, आपको फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 1s are 5, 5 3s are 15। करो इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा 945 प्लस 468, दोनों को करो 1413, तो 1413 आपके पास निकलेंगी गर्ल्स। कहां में? स्कूल बी में एंड स्कूल डी में। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
in school B and the total number of students in school D and E is P, the value of P lies between. क्वेश्चन कहता है कि जो डिफरेंस बिटवीन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल बी में एंड स्कूल डी एंड ई वो क्या है, पी है। अब बताओ पी किसके बीच में लाई करेगा, यहां पे हम सीधा पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो पहले तो हम डिग्री, यहां पे डिग्री है तो ले लो 360 डिग्री, इसकी वैल्यू है 5400 क्योंकि टोटल है ना, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 5400 अपॉन 360, तो ये आएगा 15। अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किया, 1 डिग्री की वैल्यू 15। अब बी, बी हमारे पास ये है ए बी सी डी और ई। बी कितने डिग्री है 117। हमने डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो करो माइनस, फिर हमारे पास है डी एंड ई, डी एंड ई यानी 52 प्लस 50, करो 117 माइनस ये बनेगा 102, तो इसका बनेगा 15। ठीक है, अगर 1 डिग्री 15 है तो 15 डिग्री कितना होगा 15 इंटू 15 यानी कि 225, तो ये आएगी आपके पास P की वैल्यू। अब 225 किसके बीच में लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है, इसके बीच में, किसके बीच में लाई करता है, ये आप मुझे खुद ही बता देना, ठीक है। और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बी एंड सी इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई। परसेंट निकालना है ना, माइंड में क्या है आपको, रेशो आया, बिल्कुल आया होगा। पहले आप एवरेज निकालो, यहां पे हमने रेशो निकालनी है, ठीक है, किस किस के बीच में, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी और ई, तो निकालो ए बी एंड सी, ये है ए, ये है बी सी डी और ई, इनकी एवरेज निकालो सीधा। पहले ए है 75 प्लस ये है डिग्री में, एंड 117 डिग्री प्लस ए बी सी 66 डिग्री और डिवाइडेड बाई 3। 3 क्यों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, तो ये आपके पास बनेगा 258 अपॉन 3, ये बनेगा 86, यानी ये आपके पास क्या आई, एवरेज ऑफ ए बी एंड सी। अब हमने बताना है ये जो एवरेज है ये हाउ मच परसेंट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, स्कूल ई, स्कूल ई की है 50, इसके कंपैरिजन में देखना है तो पहले आएगा और 86। करो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, या पहले इसको सॉल्व करो, 25 टू जार 50 एंड 43 टू जार 86। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 18 का, किसके कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, ई के कंपैरिजन में, यानी 25 आएगी बेस, इनटू करो 100 एंड बाहर से लगाओ मस्त सा परसेंटेज, 25 4 जार 100 एंड 18 4 जार होता है 72, तो ये आपके पास निकलेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाई चार्ट शोज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ड्यूरिंग 5 मंथ। ठीक है, 5 मंथ्स में कितने उसने बेचे हैं कंप्यूटर, और टोटल यहां पे है 5400, ठीक है। इन विच मंथ वाज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड अबाउट 25%। अब यहां पे हमने बताना है इन 5 महीनों में कौन से महीने में 25% से ज्यादा कंप्यूटर बेचे गए थे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, यहां पे परसेंटेज एंड डिग्रीज का मामला है, तो वही आपको यहां पे करना है। यहां पे लिखोगे 100%, किसके बराबर है 360, है ना, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 360 अपॉन 100, है ना। ओके, अब आपने देखना है 25%, है ना, कि 25% से अबो कितने कौन से महीने में कंप्यूटर बेचे गए, तो यहां पे आपको चाहिए 25%, तो 25% जब यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 360 अपॉन 100 इंटू 25, 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4 एंड 9 4 36, 90, यानी 25% की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 90 डिग्री। अब जरा मुझे बताओ आप 90 डिग्री से ऊपर कहां पे वैल्यू है, जल्दी से बताओ, एक ही जगह है यहां पे, यानी कि ये अगर मेरे पास जनवरी है ये आएगा फेब, ये आएगा मार्च, यानी सिर्फ
मार्च में 25% से ज्यादा कंप्यूटर बेचे गए। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में, एंड ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इतने क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, अब आप भी चेक करो आपको कितनी समझ आई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या आप खुद चेक करो। मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कितनों ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया। और यहां पे जो हमारा पाई चार्ट का टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी गलती की है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।